क्या हुआ जब अचानक प्रयागराज महाकुंभ में प्रकट हुई वानर सेना और उन्होंने बचाई एक 9 साल की बच्ची की जान। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, जिसे हनुमान जी के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ में हुई यह एक बहुत बड़ी चमत्कारिक घटना है, जिसकी एक एक सच्चाई आज की इस रहस्यमय वीडियो में हम आपके सामने रखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। 13 जनवरी से प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, जो 144 साल बाद लगने वाला एक पूर्ण महाकुंभ है। भारत के 4 शहरों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और अवंतिका नगरी उज्जैन शामिल होते हैं। लेकिन पूर्ण महाकुंभ 144 साल में केवल एक बार लगता है, और इस महाकुंभ में स्वयं देवी देवता गंगा नदी में शाही स्नान करने आते हैं। और जो भी इस महाकुंभ में शामिल होता है और संगम में स्नान करता है, उसकी मुक्ति का मार्ग तय हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है महाकुंभ के 1 माह के दौरान गंगा नदी स्वयं अमृत बन जाती है, और जो भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाता है उसके सारे पाप नष्ट होते हैं और वो इंसान जीते जी स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। और इसी चाह में देश दुनिया से कई श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं। लेकिन इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा महत्व साधु संतों का होता है, क्योंकि साधुओं के बिना महाकुंभ अधूरा माना जाता है। उनके विभिन्न अखाड़े, उनकी भगवान के प्रति भक्ति और उनकी तपस्या महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र होती है। सब लोग गंगा स्नान के साथ अलग अलग प्रकार के साधुओं को देखने भी महाकुंभ पहुंचते हैं। और इसी महाकुंभ में देश दुनिया से लाखों साधु पहुंचते हैं, जिसमें कोई कांटों पर लेटा हुआ होता है तो कोई भस्म लगाए हुए होता है। कई साधु ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने गहरी तपस्या की होती है, जिनके आशीर्वाद मात्र प्राप्त कर लेने से जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले विश्वास जी उपाध्याय महाकुंभ में शामिल होने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे सनातन धर्म के बहुत कट्टर थे और 12 साल में लगने वाले थे। हर महाकुंभ में शामिल होते थे। इस बार वो अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज के महाकुंभ में जाने वाले थे। उनके परिवार में उनके माता पिता, उनकी धर्मपत्नी आरती और 9 साल की बच्ची नेहा थी। विश्वास जी प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन के टिकट पहले से ही करवा चुके थे, और महाकुंभ शुरू होने से 1 सप्ताह पूर्व ही वे ट्रेन पकड़कर अपने परिवार के साथ प्रयागराज के लिए निकल गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि प्रयागराज महाकुंभ की भयंकर भीड़ में उनके साथ एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसे वो जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगे। महादेव उनके साथ बहुत बड़ी लीला रचने वाले थे। जब विश्वास जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ में पहुंचे तो वहां पर बहुत भयंकर भीड़ थी। बहुत सारे लोग पहले से ही वहां पर आ चुके थे। कई साधु संतों ने अपने अपने टेंट लगा रखे थे, लेकिन फिर भी पुलिस दल ने व्यवस्था बहुत अच्छे से संभाल रखी थी। प्रयागराज का वो महाकुंभ बहुत भव्य लग रहा था। कई सारे दुकानें, कई सारे अखाड़े। वास्तव में ऐसा लग रहा था वो मानो वे सतयुग में आ गए हों। लेकिन मैंने उस समय अपनी पत्नी आरती को कहा कि नेहा का हाथ जरा कसकर पकड़ो, क्योंकि भयंकर भीड़ में अगर उसका हाथ छूट गया तो उसे ढूंढ पाना नामुमकिन होगा। तभी उन्हें गंगा के घाट पर वानरों का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई दिया, जो गंगा घाट पर मौज मस्ती कर रहा था। सभी लोगों का कहना था कि वैसे यहाँ पर इतने सारे बंदर एक साथ नहीं होते, लेकिन यह महाकुंभ का ही चमत्कार है कि यहाँ देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग तो आते हैं, लेकिन इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए कई सारे जानवर भी यहाँ आकर एकत्रित हो जाते हैं, क्योंकि महाकुंभ के दौरान यहाँ का वातावरण काफी पवित्र होता है। उन वाहनों की सेवा में एक बंदर ऐसा था जिसकी पूंछ नहीं थी। विश्वास जी को उसके ऊपर दया आई और उसे खाने के लिए केले दिए। उसके साथ साथ ही अन्य बंदरों को भी विश्वास जी ने केले खिलाए। उसी समय उनकी मुलाकात रुद्राक्ष वाले बाबा से हुई। विश्वास जी ने देखा कि उन साधु महाराज ने अपने शरीर पर 1,25,000 रुद्राक्ष धारण कर रखे थे।
जिनका वजन तकरीबन 45 किलो था। वास्तव में वे काफी सिद्ध पुरुष थे। उनका आशीर्वाद विश्वास जी के पूरे परिवार ने लिया। आगे चलते चलते उन्हें कई साधु महाराज मिले, जिनमें एक ऐसे साधु महाराज थे जिन्होंने अपना एक हाथ पिछले 12 सालों से हवा में रखा हुआ था और वो हाथ पिछले 12 सालों से उन्होंने नीचे नहीं किया था। ऐसी कठिन तपस्या कोई सिद्ध महात्मा ही कर सकते हैं। उनका भी आशीर्वाद लेकर विश्वास जी अपने पूरे परिवार के साथ गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। वहां पर संगम में स्नान करने के बाद वे अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। प्रयागराज महाकुंभ में 12 विशेष मंदिर होते हैं, जिन्हें 12 माधव मंदिर कहा जाता है। सब लोग इन मंदिरों में दर्शन करने के लिए भयंकर भीड़ लगाते हैं। जब विश्वास जी अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में घूम रहे थे, उसी समय एक खबर निकल कर आई कि कुछ ही देर में महाकुंभ में चाबी वाले महाराज पधार रहे हैं, जो अपने 720 किलो की चाबी रखते हैं और वे बेहद ही प्रसिद्ध हैं। तो सभी लोग अचानक से बहुत ज्यादा भगदड़ मचाने लगे, क्योंकि सब उनके दर्शन करना चाहते थे। ऐसा कहते हैं चाबी वाले बाबा अपनी उस 20 किलो की चाबी से अहंकारियों का अहंकार तोड़ते हैं और समाज में न्याय की स्थापना करते हैं। उन्हें देखने के लिए भयंकर भीड़ जमा हो गई और लोग इतने ज्यादा पागल हो गए कि उन्होंने भगदड़ मचा दी। इसी भगदड़ में कई लोग एक दूसरे के पैरों के नीचे आ गए और इसी भगदड़ में विश्वास जी की धर्मपत्नी आरती से उनकी 9 साल की बेटी नेहा का हाथ छूट गया और वो भगदड़ में कहीं इधर उधर घूम गई। जब विश्वास जी की पत्नी आरती ने देखा कि उनकी बेटी कहीं गुम हो गई है, तो उनके पसीने पसीने छूट गए। आरती जी ने विश्वास को कहा कि नेहा इस भगदड़ कहीं घूम गई है, उसका हाथ मेरे हाथ से छूट चुका है। तब में वे दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा आचिंतित हो गए, क्योंकि उस महाकुंभ में भयंकर भीड़ थी और वो केवल एक 9 साल की बच्ची थी। अगर वो भगदड़ का शिकार हो जाए तो उसकी जान पर भी बात आ सकती थी। विश्वास जी ने उनके माता पिता को एक मंदिर के अंदर बिठा दिया और इधर उधर नेहा को ढूंढने लगे, लेकिन नेहा का कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब 1-2 घंटे बीत चुके थे। उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे। विश्वास जी महाकुंभ के एक ऑफिस पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि माइक में अनाउंसमेंट की जाए कि हमारी बच्ची अगर किसी को मिलती है तो वो इस ऑफिस पर उसे छोड़ने आ जाएं। और माइक में पूरे महाकुंभ में ऐलान किया गया कि नेहा नाम की एक बच्ची जिसने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी है, अगर वो किसी को दिखाई देती है तो उसे छोड़ने के लिए कृपया करके काउंटर पर पधारें 1-2 घंटे। विश्वास और आरती ने उस जगह पर इंतजार किया, लेकिन नेहा को वहां छोड़ने कोई भी नहीं आया। अब उनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं भगदड़ के बीच उसे कुछ हो तो नहीं गया। वे भगदड़ वाले इलाके में भी इधर उधर उसे ढूंढने लगे। अब भगदड़ शांत हो चुकी थी, लेकिन फिर भी नेहा का कोई पता नहीं चल पाया। अब देखते ही देखते शाम के 7 बज चुके थे। नेहा का कोई पता नहीं चल पाया था। इधर विश्वास और आरती सुबह से भूखे थे। उन्होंने अन्न का एक दाना अपने मुंह में नहीं लिया था, क्योंकि नेहा उनकी एक लौटती बेटी थी और वो उससे बहुत प्यार करते थे। वे गंगा के घाट पर बने शिवलिंग के पास रोते रोते दोनों पति पत्नी महादेव से प्रार्थना कर रहे थे कि इस महाकुंभ में आना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन अब हमें वो एक बहुत बड़ी गलती लग रही है। अगर हमने हमारी बेटी को खो दिया तो हम आज के बाद कभी किसी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जाने अनजाने में विश्वास जी ने अपने मुंह से बहुत बड़ी बात कह दी थी और महादेव ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके भक्त महाकुंभ से दूर रहें या फिर भगवान पर विश्वास करना छोड़ दें। जिसके बाद तकरीबन रात्रि के 8 बज रहे थे। विश्वास और आरती उसी शिवलिंग के पास बिलख बिलख कर रो रहे थे। तभी वहां पर अचानक से बहुत सारे वानरों का एक झुंड प्रकट हो गया। वे अचानक वहां पर कहां से आए थे, इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था। उस झुंड में उन्हें वह बंदर दिखाई दिया जिसकी पूंछ नहीं थी, जिसको विश्वास जी ने सुबह बिस्किट खिलाए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस बिना पूंछ वाले बंदर के हाथ में उनकी बच्ची नेहा का एक रुमाल था। जब विश्वास और ये आरती ने वो रुमाल देखा तो वे समझ चुके थे कि यह तो नेहा का रुमाल है। तब उनकी जान में जान आ गई। वो धीरे से उस बंदर के पास जाने की कोशिश करने लगे तो वो बंदर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हें कहीं ले जाना चाहता हो।
विश्वास और आरती उस बंदर के पीछे पीछे जाते रहे और तकरीबन महाकुंभ में 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो बंदर एक गंगा घाट पर एक नाव के अंदर वो रूमाल रखकर वहां से कहीं अंतर ध्यान हो गया। जब विश्वास और आरती उस नाव के अंदर वो रूमाल लेने पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस नाव के अंदर नेहा बेहोश अवस्था में मौजूद थी। उस समय वे दोनों पति पत्नी नाव के अंदर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उनकी बच्ची उन्हें मिल चुकी थी। वो बंदर जिसकी सुबह विश्वास जी ने भूख मिटाई थी, आज वही बंदर भगवान का रूप लेकर उनकी खोई हुई बेटी को पुनः उनसे मिलाकर चला गया। किसी ने क्या खूब कहा है, किया हुआ अच्छा कर्म अच्छे परिणाम लेकर जरूर लौटता है, और आज विश्वास जी के साथ घटित यह घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अभी भी नेहा बेहोशी की अवस्था में थी। कुछ गंगा जल के छींटे उसके मुंह पर मारकर उसे होश में लाया गया। वो छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन अपने माता पिता को सामने देख उसकी जान में भी जान आ गई। उसका कहना था कि भगदड़ के बीच जब उसकी मां से उसका हाथ छूटा तो भीड़ के साथ इधर उधर भटक गई। सारे चेहरे उसे अनजाने लग रहे थे। उसे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं था। तो वे गंगा के इस घाट पर इस नाव के अंदर बैठ गईं, लेकिन भूख प्यास की वजह से रात्रि तक वो बेहोश हो गई। लेकिन महादेव की कृपा से और वानर सेना के चमत्कार से एक बार फिर विश्वास और आरती अपनी बेटी नेहा को प्राप्त कर पाए थे। वे उसी गंगा घाट पर फिर पधारे और शिवलिंग को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भोले बाबा से वादा किया कि आपने हमारी लाज रखी। अगर आज हमारी बेटी हमसे जुदा हो जाती तो हम कभी भी महाकुंभ का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन हम समझ चुके हैं, आप चाहते हैं कि हम हर 12 साल में महाकुंभ आते रहे, इसलिए आज आपने हमारे साथ होने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना को टाल दिया, क्योंकि भाग्य बनाने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, लेकिन जो बने हुए भाग्य को भी बदल दे उसे महाकाल महादेव कहते हैं। महाकुंभ में हाल ही में घटित यह बहुत बड़ी चमत्कारी घटना है, जिसके बाद विश्वास जी ने अपनी बेटी नेहा को गोद में लेकर पूरा महाकुंभ घुमाया, क्योंकि अब वो और ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। अपने माता पिता के साथ एक बार फिर से संगम में स्नान किया और पुनः इंदौर लौटकर आ गए। इंदौर शहर पहुंचने के बाद उन्होंने इस चमत्कार के बारे में अपने सभी यार दोस्तों को बताया और महादेव की इस लीला को सबने साष्टांग प्रणाम किया। इस पूरी घटना को लेकर दोस्तों आप क्या विचार रखते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको भी आज की यह चमत्कारी घटना पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और आप भी हमें बताइए कि आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनने वाले हैं। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।